रास्ते पर बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं अपनी प्रामाणिकता की। ये तो एक छोटी सी घड़ी है, पता नहीं ज़िंदगी में कितनी परीक्षाएं, कितनी प्रामाणिकता तुम्हें देनी पड़ेगी। उस समय तो ये बात समझ में नहीं आई। माँ की छाती से लिपट गए सारी फरियाद, सारे दोष, सारी कुंठाएं, सारे मन के मैल धुल गए माँ की छाती से लगकर। माता जी हमको वापस ले आई। फिर वो दिन पढ़ाई के, लिखाई के, वो सब चलते रहे। जिस तरह गुरुदेव ने अपना सारा जीवन गुरु के निर्देशों पर न्यौछावर कर दिया। वंदनीय माता जी के प्रथम गुरु परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने उनके चरणों पर सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति जलाई, ज्ञान की जलाई, प्रकाश की जलाई, प्रेरणा की जलाई, लेकिन बाती बनकर अपना स्नेह तिल तिल कर मातृ सत्ता जलाती रही। गुरुदेव हिमालय में थे। माता जी को एक दिन लगा कि गुरुदेव कुछ परेशानी में है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माता जी वहाँ से मथुरा से चल दी, गाड़ी पकड़ी। अब तो बहुत सारी गाड़ी आती हैं, बहुत सारी बसें आती हैं। तब तो एक सुबह आती थी, एक शाम को आती थी। दिन में देहरादून एक्सप्रेस से केवल अकेली गाड़ी थी। माता जी वहाँ से अकेली चल दी, ऋषिकेश तक पहुँच गई। उसके बाद उत्तरकाशी पहुँची। जाड़े के दिन थे, बारिश भी हो गई थी। पहाड़ों की सर्दी कैसी होती है शायद आप लोगों ने कभी अनुभव किया हो। बर्फीली रात उत्तरकाशी में माता जी रात को रुकी। सोचने लगी अब कहाँ जाऊँ, पता ठिकाना कुछ बता के नहीं गए, लेकिन मुझे जाना ज़रूर है, अब कैसे जाऊँ। परम पूज्य गुरुदेव ने सपने में बताया डांडियों का ये सहारा लो और वहाँ से गंगोत्री चले आओ, ग्लेशियर के रास्ते से गोमुख के रास्ते पे तुम्हें मिल जाएंगे। माता जी वहाँ से चल दी। बारिश में भीगती भीगती कंधे पर झोला लटकाए अपने इस आराध्य के समर्पण में न पीछा देखा, न बच्चे देखे, न परिवार देखा, केवल एक ही लगन, मुझे जाना है। चलती चली गई। वहाँ जाके झोंपड़ी के बाहर परम पूज्य गुरुदेव खड़े थे। देखकर अवाक थे। इतनी भीषण ठंड में, बरसते पानी में, वो भी बर्फीले में, एक अकेली औरत चली आ रही है बिना किसी डर के। तब तो साधन भी नहीं थे, घने जंगल, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। परम पूज्य गुरुदेव अंदर ले गए। माता जी छू के देखा परम पूज्य गुरुदेव का शरीर गर्म था। हंसने लगे, तुम ये मत सोचो कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार नहीं, ये मेरे तप की गर्मी है। उन्होंने आग जलाई। माता जी से कहा तुम भीग गई हो, अपने कपड़े सुखा लो। गुरुदेव ने पहले ही माता जी के लिए खिचड़ी बना के रखी थी। माता जी देखा बटलोई में कुछ पत्ते उबले रखे हैं, कुछ कंद रखे हैं, पर माता जी के लिए उन्होंने खिचड़ी बना के रखी थी। खाने बैठे, उसमें नमक ज़्यादा था। पिताजी कहने लगे इसे मत खाओ, इसमें नमक ज़्यादा है। माता जी कहने लगी आपने इतने प्यार से, इतने तप के साथ बनाई है और मैं केवल ये देखूं कि इसमें नमक ज़्यादा है। आपके प्यार की कीमत क्या मैं भूल सकती हूँ। दोनों के मन में एक प्यार की उछाल तरंगें, एक समर्पण भाव और आंखों से प्रेम की अश्रुधारा प्रवाहित थी। दोनों ने एक दूसरे को खिचड़ी खिलाई। रात में निर्देश लिए मिशन के भावी, और माता जी सुबह फिर वहाँ से रवाना हो गई। माता जी का अपने गुरु के चरणों में वो समर्पण देखा कि मन उनके चरणों में श्रद्धानत रहा। बहुत सी बातें कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं हुआ करती। आदमी का आचरण, आदमी के भाव स्वयं वो कहानियाँ कह जाता है जो मन पर अटूट छाप छोड़ जाया करता है। आज का दिन व्यास पूर्णिमा का दिन है। व्यास उसको कहा जाता है जो अपनी वाणी, लेखनी और आचरण के द्वारा लोगों में परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे ही वेद व्यास जी जिन्होंने
सारे पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखे, सब कुछ लिखने के बाद भी उनका मन अशांत था। वो घूम रहे थे अशांत मन से। उनको ध्यान आया अपने परम पूज्य गुरुदेव का। उनके गुरु नारद मुनि सरस्वती नदी किनारे मिले, पूछने लगे, भगवान इतना सब साहित्य लिखा, इतनी ज्ञान की संपदा छोड़ी, लेकिन मन में शांति नहीं, मन बहुत अशांत है। नारद जी कहने लगे, बस ज्ञान से व्यक्तित्व का विकास होता है, ये सही है, लेकिन मन की शांति के लिए भावों का होना बहुत ज़रूरी है। भाव संवेदना जब तक ऊंची न हो तब तक भक्ति भाव जुड़ सकेंगे, भक्ति भाव जुड़ नहीं सकेंगे। भक्ति के लिए भावों का जागृत होना बहुत जरूरी है, और भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक मन में शांति संभव है, मन में शांति संभव नहीं। तुम प्रभु की लीलाएं लिखो और उन लीलाओं का वर्णन करो जिससे आदमी की भाव संवेदनाएं जागृत होती हों। व्यास जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने उसके बाद श्रीमद् भागवत की रचना की और उसके बाद उनके मन को शांति मिली। इस संसार का संचालन करने वाली 3 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं। एक शक्ति है श्रम की शक्ति, जो आदमी शरीर की सामर्थ्य से पैदा करता है। नाव बनाना है, सड़कें बनाना है, पुल बनाना है, ये शरीर की सामर्थ्य की शक्तियाँ हैं। और पसीने से दौलत पैदा होती है। दौलत की शक्ति बड़ी है, दौलत की शक्ति पसीने की शक्ति के साथ जुड़ा करती है। दूसरी शक्ति है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान जब मिल जाता है तब हाड़ मांस का पुतला नर से नारायण के रूप में हो जाता है। श्रद्धा जब जीवन में